ये देखो, ये मेरा कोप भवन चल रहा है आजकल, यहीं पे मैं सोती हूँ। इन दवाइयों से मुझे लग सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जब से मेरे हाथ पे लगी है तब से मेरा कोई व्लॉग नहीं आ रहा, आपने नोटिस करा होगा। और दूसरा मतलब कम ही आ रहा है, आ भी रहा है तो। और दूसरा मिनी व्लॉग्स पे नहीं आ पा रहे, कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सिर्फ यही नहीं, मैं कहीं भी अटेंटिव नहीं हूँ, क्लास में नहीं जा रही हूँ, मैं रूम पे कुछ काम कर नहीं रही हूँ। अपने रूम की आपको भी हालत दिखाऊंगी कि कैसे क्या कहीं के कोप भवन में मैं रह रही हूँ। अरे मुझे ज़रा पहले ठंडा लगने लग गया है तो पहले मैं स्वेटर पहन लेती हूँ। तो गाइस कुछ ऐसी मेरी ज़िंदगी चल रही है। स्वेटर मैंने पहन ली है, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में खास नहीं चल रहा है आपको दिखाने लायक। फिर भी मेरे को आपको अपने रूम की हालत दिखाने का पता नहीं क्यों मन करा। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये इधर मैंने सफाई करी थी और इधर ये चीज़ें मेरे को सेट करनी थी, बट उसी दिन मेरा सुबह मैं इस काम को कर रही थी और मेरा उसी दिन हाथ जो है वो हो गया था डैमेज। फिर उसके बाद ये सारे मेरे धुले कपड़ों का ढेर है जिनको मुझे तय करके अंदर डालना था, बट उस दिन से ये भी ऐसे ही पड़े। ये वाला जो कपड़ों का दिख रहा है गट्ठर, ये जिसको भी चाहिए कपड़े, हमारे वेस्टेज कपड़े हैं, वेस्ट हुए वाले कपड़े, मतलब जो कपड़े हम नहीं पहनते हैं वो हमने इसमें पैक कर रखे हैं। जिसको चाहिए होगी मेरे को बताना। और ये इधर से मैंने पूरा खाली कर दिया था, पर अभी इस पे मेरे को सेट करनी थी चीज़ें, बट यहाँ पे सब ऐसी है। ये वो कपड़े जो मैं नहीं धो पाई हूँ उसके बाद। और ये तो मेरे भाई ने आज यहाँ ये जो भी इसके ऊपर का गद्दा था वो सुखाने डाला था, तो ये हालत हो रही है। वो यहाँ पे पड़ रहा होगा तो ये कॉपियाँ वगैरह सब ऐसे हैं। ये देखो इतना सब कुछ फैला हुआ है, इतना ये यहाँ पे सब कुछ फैल रखा है। इधर है बिस्तर जो आज सुखा रखा था, ये सुखाया था। वो पीछे सारी दवाइयाँ और सब कुछ ऐसी पड़ रखा है सब। ये मेरा कोप भवन चल रखा है आजकल, यहीं पे मैं सोती हूँ। यहाँ पे मैं सब फैला देती हूँ, दवाइयाँ हैं, उधर सारा सामान ऐसे फैला रखा है। ये मेरा पर्स अभी मैं मार्केट से आई। ये भी सब धुले कपड़े। उसके ऊपर इसने अपना गीला तौलिया फेंक दिया। मेरे भाई को गीला तौलिया टाकने का नहीं होता। ये सब फैल रखा है, ये सब धुले कपड़े और ऐसे हैं इस स्थिति में। उधर मंदिर है, मंदिर के इधर जो एरिया है वो भी सब इसने, परसों ही मंदिर गया था, वो सब फैला रखा है वहाँ पे प्रसादी वगैरह। तो ये मेरे रूम का हाल चल रहा है। अब मैं इसको कैसे सही करूँ यार, बहुत टाइम लगने वाला है। अब क्योंकि डॉक्टर ने मेरे को बोल रखा है कि पूरी अंगुली निकलेगी और कल मुझे जाना है। पूरी अंगुली क्यों निकलेगी, नाखून निकलेगा, पूरा नाखून मेरी अंगुली का निकलेगा। सुलटा हाथ है भाई, सुलटा हाथ। फिर मैं सोच रही हूँ फिर कैसे होगा ये सब। और अभी भी इतना पेन हो रहा है, अभी भी मेरे हाथ से कुछ हो थोड़ी रहा है। खाना वाना जो एक टाइम का भाई बना दे रहा है, पूरे बिस्तर मिल जा रहा है, वही खा ले रहे हैं सूखा। ऐसी जिंदगी चल रखी है आजकल। मे भी 4 से 5 दिन हो चुके हैं, नहीं ज़्यादा तो नहीं हो गए, करेक्ट 5 दिन हो रखे हैं मेरी इस अंगुली को डैमेज हुए। और ये देखो पूरी इंक इंक दिख रही है ना, ये इंक नहीं है बाबू। तो जो भी है, ये 8 बजे नहीं, ये 8 तारीख को हुआ था, लगभग 10 बजे हुआ था ये कांड। और मेरे साथ इतने कांड क्यों होते हैं मुझे खुद नहीं पता। फिर उसके बाद मैंने उस दिन से अपने बाल नहीं धोए। नहा तो मैंने लिया जैसे तैसे, बट बाल मैंने उस दिन से नहीं धोए हैं। बट आज मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बाल धोऊँ, क्योंकि बहुत हो गया अब मेरे से नहीं सहा जा रहा भाई। 5 दिन हो गए, 5 उसके पहले दिन धोए होंगे बाल मैंने, 6 दिन हो गए होंगे इन बालों को ऐसी भाई। इस वजह से मेरे बाल इतने टूट रहे हैं ना, पहले सर फूटा उसकी वजह से बाल नहीं धो पाई थी, तब मेरे बाल झड़ने लग गए उसकी वरना मेरे बाल झड़ते नहीं है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट उसकी वजह से मेरे बाल बहुत वीक हुए। और अभी भी मेरे बाल फिर से, अब देखो दिनों दिन हो जा रहे हैं मेरे बाल नहीं धो रहे। दुख ही दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा है। ये आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन में बहुत दिनों से मैं नहीं आ रखी हूँ, तो यहाँ के भी हाल कुछ अच्छे नहीं है दिखाने लायक। मैंने सोचा था चाय बनाऊँगी पीऊँगी, एक हाथ से बनाऊँगी फिर अब जैसे तैसे। और दूध में लेके आ गई थी अभी मार्केट से, बट यहाँ पे पहले से ही दूध है, तो आज दूध हमारे पीने के लिए हो जाएगा। रात को थोड़ा दूध पी लेंगे। वैसे ये मेरे भाई को पसंद नहीं आता है ये मार्केट वाला दूध, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को भी नहीं आता वैसे तो, सही बात है, क्योंकि हमको घर का प्योर दूध पीने के आते थे, तो उस हिसाब से नहीं आता हमको मार्केट का पैकेट वाला दूध पीने का। अच्छा नहीं लगता, मतलब चाय बन जाए काम चल जाए वाला ठीक रहता है, फिर चाय भी उतनी अच्छी नहीं लगती हमें इसकी वजह से।
हाँ, जो यहाँ की डेयरी से आता है ना, जो डेयरी वाला दूध होता है वो अच्छा लगता है, बट अब मेरे जाने तक तो फिर हमारे टाइम का थोड़ा हौच पौच हो जाता है ना, इसलिए मैं डेयरी से दूध नहीं ले पाती, वरना मैं डेयरी से ही दूध लेती। पर चलो, चल ही रखा है काम, ऐसी जिंदगी है चलानी हुई। का दूध गिर गया, मैं आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि दिखा देती हूँ। ये देखो, हमारी रसोई को जज मत करना, अच्छी नहीं हो रही है कुछ गैस, और ये यहाँ पे दूध गिर गया है मेरा। असल में मैं उस दूध को गर्म कर रही थी और फिर मैं चाय रखने लगी, उतनी देर में कांड हो गया। मेरे साथ ये कांड नहीं होंगे तो और किसके साथ होंगे? सही बात है। मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया है और फिर से मैं आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि आज हमारे पास से बहुत ज़्यादा दूध तो पीने का उसको मन नहीं है, तो फिर मेरे पास पड़ी थी सेवियाँ। ये एक पैकेट ये है, एक पैकेट ये लंबी वाली है, ये पैकेट, तो इसको बनाते हैं। तुम खुद देखो, ये देखो। अब हो गया है खाना पीना, और ये मेरी दवाइयाँ रही, 6 गोलियाँ मुझे इस हाथ के लिए खानी पड़ी है रात को, बाकी सुबह रात उसका अलग अलग है जो भी है। ओ, अपनी इतनी सारी दवाइयों के बारे में एक मेन चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गई। जब डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ दी तो ऐसा बोला कि इन दवाइयों से मुझे लग सकते हैं, तब इन दवाइयों से मेरा पेट खराब हो सकता है, ऐसा बोला डॉक्टर ने। तो ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ, और ये भी बोला कि वो हो सकता है क्या, उल्टी वगैरह का थोड़ा पहले पहले दिन हुआ उल्टी आने का, तो फिर नहीं हुआ, कहीं मैं एलियन तो नहीं हूँ। तो अब मैं सो जाऊँगी क्योंकि कल सुबह मुझे जाना है इस हाथ की सर्जरी के लिए। होप सो डॉक्टर कर दे, तो वरना फिर से वो ना कह दे 5 दिन बाद आइएगा। ओके, गुड नाइट।